हाँ, देखिए आपको पहले मैंने आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया मार्फोलॉजी बताया था, अब बता रहा हूँ बैक्टीरियल शेल। हाँ देखिए, ये अब आपके सामने बैक्टीरियल सेल है। मैंने बैक्टीरियल सेल बना दिया आपके सामने। ये क्या है? बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया सेल। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में एक बैक्टीरियल सेल है। अब इस बैक्टीरियल सेल में जो जो चीज़ें हैं मैं उसी के साथ आपकी लेबलिंग के साथ ही डिस्कशन करता जाऊँगा। इट इज़ ए प्रोकैरियोटिक सेल, आपको जो पढ़ाया था मोनेरांस में, तो प्रोकैरियोटिक सेल है क्योंकि न्यूक्लियस इज इंसिपिएंट, दैट कॉल्ड द न्यूक्लियोइड्स। अब आप यहाँ पर देखिए बैक्टीरियल सेल में क्या क्या सब आपके सामने है। जो चीज़ आपके सामने बस उसी आधार पर वर्णन करना है। पहला ये आपको है कैप्सूल, जो डॉटेड डॉटेड आपको मैंने दिखाया हुआ है, इसको कहते हैं कैप्सूल और स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। तो सबसे बाहर आती है ये कैप्सूल या ओपन स्तर। अब आपके सामने है
ये स्तर उपस्थित या अनुपस्थित होता है। बाहर जो डॉटेड डॉटेड स्तर आपको मैंने बनाया हुआ है, ये स्तर उपस्थित या अनुपस्थित होता है, माने सभी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। यदि ये उपस्थित है तो वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, और यदि ये अनुपस्थित है वो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया में उपस्थित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उपस्थित होगा, सबसे बाहर रहेगा, पॉलीसेक्राइड का बनता है। इसका बना होता है, पॉलीसेक्राइड का बना होता है। तो पॉलीसेक्राइड का बना ये सबसे बाहरी स्तर के रूप में हो जाता है। बनता है सेल मेम्ब्रेन से, बनता है सेल मेम्ब्रेन से, और ये सबसे बाहर रहता है, मतलब सेल वॉल के बाहर भी रहता है। इसको ग्लाइकोकेलिक्स भी कहते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स भी इसी को बोलते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स भी कह सकते हैं आप इसको। ग्लाइकोकेलिक्स भी यही है, ग्लाइकोकेलिक्स भी कह सकते हैं आप इसको। चाहे ग्लाइकोकेलिक्स कहिए, चाहे कैप्सूल कहिए, चाहे आप जो भी कहिए, ये सबसे भारी स्तर है। तो अब आपको मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, यह उपस्थित या अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित। यह पॉलीसेक्राइड का बना होता है, यह पॉलीसेक्राइड का बना होता है, सेक्राइड का बना हुआ। सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण। अगर ये उपस्थित है तो उसको कहते हैं कैप्सुलेटेड जीवाणु। बनता कहाँ से है? सेल मेम्ब्रेन से बनता है, लेकिन ये बाहर निकला हुआ होता है। ये एक चिकना सा स्तर रहता है। अगर ये है तो वो कैप्सुलेटेड है। जितने भी रोगजनक होते हैं, रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उसमें ये पाया जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद होती है सेल वॉल। इसके अंदर वाली है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अंदर वाली क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति। अब देखिए, कोशिका भित्ति अगर कैप्सूल है तो दूसरा स्तर है, और नहीं तो सबसे बाहर क्या होता है? सेल वॉल। तो सेल वॉल यह मुख्य आवरण स्तर होता है, मुख्य आवरण स्तर। पेप्टिडोग्लाइकन किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकन उसी में आता है नाग, एन एस्टिल ग्लूकोसामिन, नाम, एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड, एन एस्टिल ग्लूकोसामिन, एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड आदि का बना होता है, बना हुआ। बना होता है। अब देखिए, इस सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में डिफरेंस होता है। पॉजिटिव की सेल वॉल और निगेटिव की सेल वॉल में डिफरेंस रहता है। दो टाइप के बैक्टीरिया देखे जाते हैं। एक देखे जाते हैं जी पॉजिटिव और एक देखे जाते हैं जी निगेटिव। जी पॉजिटिव बैक्टीरिया और जी निगेटिव बैक्टीरिया, माने जी पॉजिटिव ग्राम धनात्मक जीवाणु और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। ये जीवाणु कोशिका है। कौन सी कोशिका है? जीवाणु कोशिका, यूकैरियोटिक जीवाणु कोशिका है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। अगर आप देखें ग्राम पॉजिटिव की,
सेल वॉल मोटी होती है, सेल वॉल क्या होगी, मोटी, लगभग 20 से 80 माइक्रोन होती है। और अगर पतली होती है इनकी, पतली से क्या है 7 से 12 माइक्रोन होती है। ये पतली वाल होती है और ये मोटी वाल रहती है। पॉजिटिव की वाल मोटी होती है, निगेटिव की वाल पतली होती है। अब आप देखिए, पॉजिटिव की वाल एक लेयर की होती है, यह एक गहरे स्तर की होती है, मोटी और गहरे की है, ये दोहरे या तिहरे स्तर की होती है, यह 2 या 3 स्तर की रहती है। देखिए आपकी इसकी वाल, पॉजिटिव की वाल मोटी और सिंगल लेयर है, और नेगेटिव की वाल पतली और वो है आपकी 2-3 लेयर की है। फिर अगर आप देखें तो इस पर लिपिड बहुत कम होता है, लिपिड बहुत कम, 2 से 4% होता है। और यहाँ लिपिड बहुत अधिक होता है, लिपिड अधिक, 30% तक इसकी कोशिका भित्ति में लिपिड होता है, कोशिका भित्ति में 30%। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन नाग नाम अधिक रहता है, नाग नाम पेप्टिडोग्लाइकन अधिक, ग्लाइकन अधिक, और क्रॉस लिंकेज रहता है अधिक। और यहाँ पर प्रोटीन कम, प्रोटीन यहाँ प्रोटीन ज़्यादा है, यहाँ प्रोटीन कम, और क्रॉस लिंकेज भी कम है, क्रॉस लिंकेज कम होता है। तो प्रोटीन भी कम है और क्रॉस लिंकेज भी कम है। अब आप बात करते हैं, इसमें एक विशेष होता है, टिकोइक एसिड पाया जाता है। टिकोइक कोशिका भित्ति, सब कोशिका भित्ति की बात है, टिकोइक एसिड पाया जाता है, और इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें एलपीएस नहीं होता है, लाइपोपॉलीसेक्राइड एलपीएस नहीं होता है, और इनकी कोशिका भित्ति में एलपीएस लाइपोपॉलीसेक्राइड पाया जाता है, सेक्राइड पाया जाता है। तो देखिए आपके सेल वॉल के अंतर मैंने बताया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो पॉजिटिव की सेल वॉल मोटी है, निगेटिव की सेल वॉल पतली है, पॉजिटिव की सेल वॉल सिंगल लेयर है, निगेटिव की 2-3 लेयर है। पॉजिटिव में क्रॉस लिंकेज अधिक है, निगेटिव में क्रॉस लिंकेज कम है। पॉजिटिव में टिकोइक एसिड है, निगेटिव में एलपीएस है, लाइपोपॉलीसेक्राइड। पॉजिटिव में प्रोटीन अधिक, लिपिड कम है, निगेटिव में लिपिड अधिक, प्रोटीन कम है। तो अब आपका चाहे आपका पॉजिटिव निगेटिव सेल वॉल का डिफरेंस रहता है। ये बात मैंने बताई सेल वॉल की, तो पॉजिटिव और निगेटिव की सेल वॉल, और ये था सेल वॉल का डिस्क्रिप्शन। सेल वॉल के बाद होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल आपको समझ में आ गई, और कैप्सूल बाहर है, लेकिन बनता सेल मेम्ब्रेन से है, लेकिन सबसे बाहर होता है। अब बात आती है सेल मेम्ब्रेन, इसकी बात करते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन है। ये जो आप देख रहे हैं ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं कोशिका कला। देखिए लेबलिंग इंग्लिश में ही लिखी जाती है, हिंदी में आपको साथ में लिख दे रहा हूँ।
सेल मेम्ब्रेन कोशिका कला सबसे अंदर होती है, सभी सजीवों में सभी सेल में पाई जाती है। देखिए सेल वॉल और कैप्सूल तो उपस्थित है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सभी में पाई जाती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। यह सबसे अंदर होती है, सबसे अंदर लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनती है, लाइपोप्रोटीन की बनी हुई। यहाँ पर एक स्पेशलाइजेशन होता है, अगर यूकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन होती है तो वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी के लिए रहता है, लेकिन इसके पास हैप्नॉइड स्टेरॉइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हैप्नॉइड रहता है इसमें, स्टेरॉइड उसकी जगह पर हैप्नॉइड्स पाया जाता है। तो आप देखिए सेल मेम्ब्रेन तो तीनों आवरण मैंने बताए, सबसे बाहर कैप्सूल, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। अब आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन कुछ इनवैलिनेट हो जाती है, अंदर की ओर अंतर्वलित हो जाती है। जब अंदर की ओर अंतर्वलित हो जाती है तो उसको कहते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं? मीजोसोम। तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से बनती है। कहाँ से बनती है? सेल मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से बनती है। सेल मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से बनती है, अंदर की ओर वलित हो जाने से अंतर्वलन से बनती है। इसमें श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती है। इसमें श्वसन एंजाइम रहते हैं, श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्या हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया के समान। माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य यही करता है, माने श्वसन के लिए काम आता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता कौन है? मीजोसोम। पॉजिटिव में तो ये ज़्यादा पाया जाता है, विकसित होता है, निगेटिव में कम रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया माने ऑक्सीजन यहीं से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं वैसे इसमें पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन जो बैक्टीरिया करते हैं उसके लिए जरूरी होता है। सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं ये रचना, इस रचना को कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ये जो न्यूक्लियोइड है यही इसका न्यूक्लियस है, यही इसका केंद्रक है। तो यहाँ पर केंद्रक कला और केंद्रिका नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक है तो केंद्रक कला केंद्रिका नहीं पाई जाती है, केंद्रिका नहीं पाई जाती है। इसीलिए इस केंद्रक को न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसे न्यूक्लियोइड है ये न्यूक्लियस, लेकिन इसमें केंद्रक कला नहीं है, ये न्यूक्लियोइड कहलाता है। तो केंद्रक कला और केंद्रिका नहीं रहती है, सिर्फ इसके अंदर क्या रहता है? गुणसूत्र। और गुणसूत्र बना कैसा, किसका बना होता है? द्विकुंडलित डीएनए। किसका बना है? द्विकुंडलित डीएनए। आरएनए हिस्टोन होता नहीं, आपको जब वो लिखाया था मोनेरा प्रोटिस्टा का कैरेक्टर वहां बता दिया था। तो इसमें द्विकुंडलित और कैसा? वृत्ताकार डीएनए होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है। द्विकुंडलित वृत्ताकार डीएनए होता है, इसमें जीन्स रहते हैं। ऐसा मानता है ई कोलाई में 1100 माइक्रोन लंबा होता है। ई कोलाई में जो मेन बैक्टीरिया से ई कोलाई कहते हैं
1100 माइक्रोन तक लंबा होता है और 4000 4500 इसके पास जीन्स पाए जाते हैं। करीब करीब 4500 जीन्स रहते हैं इसमें। ये पूरा एक डीएनए होता है और वृत्ताकार हो जाता है। इसमें केंद्रक कला केंद्रिका नहीं होती है, तो इंसिपिएंट केंद्रक होता है और केंद्रक द्रव्य और कोशा द्रव मिक्स रहता है, दोनों मिले रहते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्रक की बाउंड्री नहीं होती है। तो अगर केंद्रक की बाउंड्री हो जाती तो ये यूकैरियोटिक कहलाने लगता। अभी क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है। तो यही इसका जनन, यही लैंगिक जनन करेगा, यही इसका आनुवंशिक पदार्थ है। तो आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड। आनुवंशिक पदार्थ को ही कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ये जो होता है इसको कहते हैं PHB, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक। ये क्या है? क्योंकि ये रिजर्व फूड के लिए होते हैं। रिजर्व फूड माने वैसे तो ये शाकाहारी, ये मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, मतोदवी जैसे भी हों, लेकिन मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए इनमें भी भोजन भरा रहता है। ये माने रिजर्व फूड का काम करता है। संचित भोजन, रिजर्व फूड, संचित भोजन, वॉल्यूटिन भी संचित भोजन होता है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, इसमें भोजन रहता है। फिर आप कॉर्नर्स में देख रहे हैं दो बड़े बड़े धागे, इनको कहते हैं पीली। क्या कहते हैं? पीली। अब बात करते हैं हम पीली की। तो जब हम पीली की बात करते हैं तो पीलिन प्रोटीन के बने पतले सीधे खोखले धागे होते हैं और ये सेक्सुअल रिलेशन में जोड़ने का काम करते हैं। और इनकी संख्या 1 से लेकर 4 तक कॉर्नर्स में रहती है। 2 इधर 2 इधर हो जाएंगे, कॉर्नर्स में पाए जाते हैं पीली। ये पतले खोखले धागे नुमा पीलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। बने X1 to 4 होते हैं और G पॉजिटिव में पाए जाते हैं। G नेगेटिव या F पॉजिटिव में पाए जाते हैं। F पॉजिटिव को कहते हैं डोनर और G नेगेटिव अभी बताया था, या तो G नेगेटिव में मिलते हैं और या वही F पॉजिटिव माने डोनर होता है। जिसके पास ये रहेगा वो डोनर होता है। डोनर माने नर को रिप्रेजेंट करता है, ये नर को रिप्रेजेंट करता है और सेक्सुअल रिलेशन में जोड़ने का काम करेगा। सेक्सुअल रिलेशन माने वही कांजुगेशन में F पॉजिटिव व F नेगेटिव को जोड़ता है। तो देखिए अब आपका ये सिर्फ कॉन्जुगेशन के समय काम आते हैं। जब एक डोनर और एक रिसेप्टर जुड़ते हैं, चिपकते हैं, तो डोनर का मटेरियल रिसेप्टर में जाता है तो वो वहाँ पर सेक्सुअल रिलेशन के लिए काम आते हैं। ये सेक्सुअल रिलेशन के करने वाले क्या कहलाते हैं? पीली। ये पीलिन प्रोटीन के बने होते हैं। पीली, ये पीलिन प्रोटीन के बने होते हैं पीली। तो पीलिन प्रोटीन के बने हैं, पतले हैं, खोखले हैं, संख्या में 1 से 4 तक है। केवल कॉर्नर्स में रहते हैं, सिर्फ संयुग्मन में जोड़ने में ये काम आते हैं। फिर आप देख रहे हैं ये रचना है, इनको कहते हैं फ्लैजला स्पर्शक। फ्लैजला स्पर्शक। फ्लैजला देखे तो एक या अनेक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एक, अनेक या अनुपस्थित
तो फ्लैजला उपस्थित या अनुपस्थित, उपस्थित या अनुपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फ्लैजला कंपलसरी नहीं है। ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, एक या अनेक होते हैं, एक या अनेक अगर हैं तो एक या अनेक, इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है। यहाँ संख्या फिक्स है, एक या अनेक होते हैं। और फ्लैजलिन प्रोटीन के बने हैं, ये फीलिन प्रोटीन के बने थे और ये फ्लैजलिन प्रोटीन के बने होते हैं। फ्लैजलिन प्रोटीन के बने हुए किसके बने हैं? फ्लैजलिन प्रोटीन के बने हुए। और ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, चलने वाले अंग होते हैं। लोकोमोटरी माने पैर हैं ये, प्रचलन, इसी से चलता और तैरता है प्रचलन अंग। इनमें 4+4 विन्यास होता है। देखिए यूकैरियोटिक में भी फ्लैजला होते हैं तो वहां पर 9+2 होता है और ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। लेकिन यहाँ पर कौन सी प्रोटीन है? फ्लैजलिन। कौन सा विन्यास है? 4+4। लेकिन यूकैरियोटिक में होता है 9+2। ये फ्लैजला होते हैं। अब एक या अनेक हो या ना भी हो, जैसे इसमें मैंने आपको बनाई अनेक होती है, ई कोलाई का डायग्राम है, इसमें अनेकों फ्लैजला हैं। अच्छा, अब फ्लैजला जिस बिंदु से निकलता है उनको कहते हैं बेसल रिंग। फ्लैजला जहां से आता है उसको कहते हैं आधारीय रिंग, आधारीय वलय। जहां से निकलता है उनको आधारीय वलय कहते हैं। जी नेगेटिव में 4 वलय होती हैं, जी पॉजिटिव में 2 वलय होती है। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है, अगर जी पॉजिटिव है तो सिर्फ 2 वलय रहेंगी और जी नेगेटिव में 4 वलय होती हैं। इसमें देखिए 4 वलय दिख रही हैं। MsPl 4 वलय होती है, MsPl ये सबसे अंदर होती है। ये सेल मेम्ब्रेन में होती है, ये मेम्ब्रेन वाली होती हैं और ये आपकी सेल वॉल पर होती है। ये सेल मेम्ब्रेन माने कोशिका कला में रहती है, ये कोशिका कला और ये कोशिका भित्ति। उस कोशिका भित्ति में सबसे बाहर एल रहेगी। तो MsPl 4 वलय होती है नेगेटिव में और पॉजिटिव में सिर्फ 2 होती है, MS वाली। अगर पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो सिर्फ 2 वलय होंगी, इन्हें कहेंगे MS, माने सेल मेम्ब्रेन पे रहेंगी, सेल वॉल पर नहीं रहेंगी पॉजिटिव में। और ये नेगेटिव का डायग्राम, इसमें 4 वलय हैं, 2 सेल मेम्ब्रेन पर और 2 सेल वॉल पर। तो ये कहलाती है। अब इन दोनों के, इसके और स्पर्शक के धागे के जुड़ने के बीच में हुक्स रहता है या इस पॉइंट पर हुक होता है। दोनों के जंक्शन पर हुक रहते हैं। तो आपका देखिए वलय आधार पे रहती हैं तो 4 वलय या 2 वलय। 4 वलय वाला निगेटिव होता है, 2 वलय वाला पॉजिटिव होता है। फिर इसके बाद और पतले पतले अनेकों धागे आपको दिख रहे हैं। इन धागों को फिम्ब्री कहते हैं। फिम्ब्री, देखिए ये जब धागे होते हैं छोटे और अनेक, ये तो 300-400 धागे रहते हैं। छोटे और अनेक धागे होते हैं, ये पतले, छोटे और 300 से 400 तक होते हैं धागे नुमा प्रोटीन के बने धागे। और इनका काम होता है आधार से चिपकाना।
आधार से संपर्क के लिए यही होते हैं। अब देखिए 3 धागे हैं इसमें और तीनों धागों के काम आपके सामने। पहला धागा किलिन सेक्स के संबंध में होता है। ये बड़े धागे ये प्रचलन के लिए होते हैं, गति के लिए होते हैं। और ये धागे आधार में, मान लीजिए बैक्टीरिया यहाँ पर चिपकेगा तो किसके द्वारा चिपकेगा, फिम्बरी के। और दीवार में, पानी, जहाँ भी आधार में बैक्टीरिया चिपकेगा बैठेगा तो उसके लिए यही होता है फिम्बरी। क्या होता है, फिम्बरी। तो आपको एक एक चीज मैंने बताई, फिम्बरी। अब इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, उस पूरे लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। ये पूरा लिक्विड, जो लिक्विड है वही है साइटोप्लाज्म या यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए जहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अलग अलग होता है तो उनके अलग अलग नाम होते हैं, मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अलग नहीं होता है, इसलिए उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती तो न्यूक्लियस के अंदर भरा न्यूक्लियोप्लाज्म होता, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिक्स बना रहता है। और जब मिक्स रहता है तो उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य, ये पूरा जीव द्रव्य है, कोशाद्रव, सेल के अंदर भरा हुआ। केंद्रक को छोड़कर अन्य द्रव कोशाद्रव कहलाता है। इसमें कोशाद्रव और केंद्रक द्रव मिला होता है, इसलिए इसको जीव द्रव्य कहते हैं। ये पूरा क्षारीय जो विलयन भरा होगा वो पूरा कोशाद्रव है। इसमें केंद्रक द्रव्य और कोशाद्रव मिक्स रहते हैं। क्यों, केंद्रक पर झिल्ली नहीं होती है, आपको यहाँ बताया था, केंद्रक पर झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसके अलावा अब आप देखिए इसी कोशाद्रव केंद्रक द्रव में ये प्रोटीन के लिए पहले होते हैं। तो ये जो चैन में रहते हैं पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम ये क्या है, राइबोसोम की चैन है। और ये राइबोसोम है आपका, सिंगल राइबोसोम है। देखिए कुछ स्वतंत्र राइबोसोम पाए जाते हैं और कुछ चैन के रूप में राइबोसोम पाए जाते हैं। स्वतंत्र भी पाए जाते हैं और चैन के रूप में पाए जाते हैं। चैन का मतलब वहां पर बहुत से, तो राइबोसोम ही होते हैं। 70S राइबोसोम है ये, क्या है 70S वाले राइबोसोम है ये। देखिए राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, आपको बताया था जब मैंने वो लिखाया है अंतर, आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, वहाँ पर बताया है आपको। तो राइबोसोम चैन वाले पॉलीसोम है, सिंगल वाले फ्री राइबोसोम है, और जो चैन है वो भी राइबोसोम की है, बस बहुत से राइबोसोम है उसमें, और सब 70S राइबोसोम है। ये प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में ही होता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री को क्या कहते हैं, राइबोसोम। और ये जो छोटे छोटे हैं इनको कहते हैं वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। ये भी रिजर्व फूड है, ये वोल्यूटिन है, क्या है वोल्यूटिन, ये भी रिजर्व फूड का काम करेगा। वोल्यूटिन ये क्या है, रिजर्व फूड है। हाँ, अगर ये जली होगा तो गैस वैक्यूल रहेगा, वेसिकल, जिसके कारण ये पानी में तैरता रहेगा, बुयांसी आ जाएगी। तो अगर एक्वेटिक है, जली है, तो रहेगा गैस वेसिकल या अन्य टाइप के छोटे छोटे विशेषताएं रहती हैं। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर आपको मिलेगा इसमें, तो डीएनए ही होता है। कुछ डीएनए के टुकड़े कोशाद्रव में फैले होते हैं, कुछ डीएनए के टुकड़े कोशाद्रव में, इनको कहते हैं एक्स्ट्रा डीएनए। एक्स्ट्रा डीएनए, डीएनए के कुछ टुकड़े कोशाद्रव में फैले होते हैं। इन टुकड़ों को कहा जाता है प्लाज्मिड। बहुत पूछते हैं इसको, प्लाज्मिड। तो देखिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मतलब मुख्य डीएनए के अतिरिक्त जो डीएनए पाए जाते हैं
डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है प्लाज्मिड। मुख्य डीएनए ये है जो आपका वृत्ताकार द्विकुंडित 1100 माइक्रोन 4 साढ़े 4,000 जीन वाला है। इस डीएनए के अलावा कुछ डीएनए ये पाए जा रहे हैं, इन डीएनए को कहते हैं प्लाज्मिड। तो मुख्य डीएनए के अतिरिक्त कुछ डीएनए पाए जाते हैं। इसके मुख्य डीएनए के अतिरिक्त कोशाद्रव में कुछ डीएनए पाए जाते हैं। कोशाद्रव में कुछ डीएनए पाए जाते हैं, इन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। तो अतिरिक्त डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं और इनका बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैव प्रौद्योगिकी 12th में आप पढ़ेंगे तो वो आपका वहाँ बहुत बड़ा रोल होता है, इसको बहुत पूछते हैं। तो लाडरबर्ग एक साइंटिस्ट उन्होंने खोजा था। तो मुख्य डीएनए के अलावा कुछ डीएनए पाए जाते हैं। वैसे 3 टाइप के तो मेन होते हैं, FRC। F प्लाज्मिड जो होता है वही बताता है उसका मेल है या फीमेल है। देखिए अभी मैंने यहाँ बताया तो F प्लाज्मिड मतलब जिस पर ये पीली होगा वो F प्लाज्मिड होगा, उसके पास ये वाला डीएनए भी होगा। यही बताता है डोनर को, जिससे वो नर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें नर मादा अलग अलग ऐसे नहीं पहचान पाएंगे, तो वो उसी से पहचान होती है प्लाज्मिड से। इसमें 3 प्रकार के मेन प्लाज्मिड होते हैं। FRC F प्लाज्मिड ये सेक्स प्लाज्मिड होता है, ये सेक्स प्लाज्मिड होता है। होने पर F पॉजिटिव, ना होने पर F नेगेटिव होता है। फिर R प्लाज्मिड ये तो रेसिस्टेंस प्लाज्मिड होता है। रेसिस्टेंस माने प्रतिरोध क्षमता, माने इसको एंटीबायोटिक से बचाने की क्षमता। देखिए बैक्टीरिया आपके अंदर आता है, जबकि बैक्टीरिया को खाने के लिए आपके अंदर अनेकों सेल हैं, जैसे WBC है, पूरा हमारे अंदर प्रतिरक्षा तंत्र होता है, लेकिन ये फिर भी सर्वाइव हो जाता है। तो जिसका जितना अच्छा इसका रेसिस्टेंस होगा, R प्लाज्मिड जब होगा तो ये एंटीबायोटिक या जो भी चीज़ें इसको खाने वाली हैं उनसे लड़ लेता है और ये अपनी संख्या को हमारे अंदर बढ़ा लेता है और हमको रोग फैला देता है। टीबी, हैजा, कॉलरा, टाइफाइड, निमोनिया, लेप्रोसी, कोड़, प्लेग, निसेरिया, मेनिंजाइटिस, गोनोरी, काफिंग, तो बहुत से रोग इससे होते हैं और वो इससे, और उन्हीं के लिए आप अलग से एंटीबायोटिक देनी पड़ती हैं, तब इसका रेसिस्टेंस घट जाता है और आपकी एंटीबॉडी स्ट्रांग हो जाती है और हम बचाव करने लगते हैं। तो एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता इसके पास इसके कारण होती है। फिर एक सी प्लाज्मिड होता है, कॉलिसिन्स प्लाज्मिड। सी प्लाज्मिड, कॉलिसिन्स प्लाज्मिड, ये कॉलिसिन का सिंथेसाइज करता है, कॉलिसिन्स बनाता है। तो एक बैक्टीरिया के संक्रमण के बाद जब दूसरा बैक्टीरिया संक्रमण करता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कॉलिसिन्स। देखिए ये सेक्स प्लाज्मिड होता है, ये रेसिस्टेंस प्लाज्मिड होता है और ये कॉलिसिन्स प्लाज्मिड होता है। इसके अलावा स्पेसिफिक बैक्टीरिया में स्पेसिफिक प्लाज्मिड होते हैं, जैसे उसमें आपका जैसे वो जो मटर कुल की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम, उसके पास निफ प्लाज्मिड होता है जिसके कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। निफ प्लाज्मिड होता है उसके पास, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और उसी जगह आपका एक एग्रोबैक्टीरियम होता है, उसके पास टिप प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग फैक्टर होता है एग्रोबैक्टीरियम के पास। तो ये स्पेशल प्लाज्मिड है। वैसे प्लाज्मिड ये मेन 3 ज़्यादातर रहते हैं, सेक्स प्लाज्मिड, रेसिस्टेंस प्लाज्मिड और कॉलिसेंस प्लाज्मिड। अच्छा, तो प्लाज्मिड क्या है? अतिरिक्त डीएनए है, मेन डीएनए के अलावा
अब देखिए कई बार मेन डीएनए में प्लाज्मिड डीएनए भी ज्वाइन कर लेता है। अगर मेन डीएनए से प्लाज्मिड डीएनए ज्वाइन कर लेता है तो उसको बोलते हैं एपिसोम। क्या बोलते हैं? एपिसोम बोलने लगते हैं। अगर ये प्लाज्मिड इससे जुड़ जाए तो वो एपिसोम हो जाएगा। ये आपका मुख्य डीएनए है और ये प्लाज्मिड अतिरिक्त डीएनए है। अगर ये इससे ज्वाइन कर लेगा तो एपिसोम हो जाएगा। ये पूरी मैंने आपको बैक्टीरियल सेल बताया। एक एक चीज मैंने वहीं पर लिख दिया है। आप हेडिंग डाल के एक एक करके अलग अलग लिख लोगे अपनी कॉपी में। मेरी लैंग्वेज को सुनिए और यहाँ बोर्ड पे देखिए और एक एक चीज को आप नोट कर लेंगे। तो ये था। अब अभी मैंने बताया ये जीवाणु कोशिका में ये फ्लैजिला के आकार, फ्लैजिला की संख्या, इसके आधार पर जीवाणु कई प्रकार के हो जाते हैं, वो आपको आगे बताऊंगा। तो सेल को हम देखें तो सबसे बाहर कैप्सूल है, कैप्सूल के बाद सेल वाल है, सेल वाल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर लीजोसोम श्वसन के लिए होती है। इसका जो केंद्रक होता है उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। वास्तविक केंद्रक नहीं होता है क्योंकि उसमें केंद्रक कला और केंद्रिका नहीं पाई जाती है। और भोजन संग्रह के लिए पीएचबी और वॉलिटिन होते हैं। यहाँ पर रिजर्व फूड होता है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो इससे काम चलाएंगे। ये 3 धागे होते हैं, ये सेक्स रिलेशन के लिए धागे होते हैं और जी नेगेटिव या एफ पॉजिटिव में रहते हैं। और ये जो हुक्स होते हैं ये आपका फ्लैजिला चलने के लिए अंग होते हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एक या अनेक हो सकते हैं। और जहाँ से निकलता है वो होता है बेसल रिंग। पॉजिटिव में 2, नेगेटिव में 4। फिम्बरी ये अटैचमेंट करने के लिए धागे होते हैं। ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन के, तीनों प्रोटीन धागे हैं। लेकिन ये आपका सेक्स संपर्क है, ये गति के लिए है और ये आधार से चिपकने के लिए। पूरा भरा हुआ द्रव कोशाद्रव द्रव है और इसमें राइबोसोम स्वतंत्र भी पाए जाते हैं और चैन में भी पाए जाते हैं। चैन वाले को पॉलीसोम कहते हैं। सुबह ये सब 70s राइबोसोम होते हैं, छोटे वाले 30 और 50 की यूनिट वाले होते हैं। फिर उसके बाद इसमें आपको प्लाज्मिड बताया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, वो प्लाज्मिड होते हैं। ये मुख्य डीएनए के अलावा डीएनए होते हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े के रूप में पाए जाते हैं। अब आप उसमें देख रहे हैं एफ माने सेक्स प्लाज्मिड, आर मतलब रेसिस्टेंस प्लाज्मिड, सी मतलब कोलिसेंस प्लाज्मिड। इसके अलावा टिप और निप होते हैं। तो अगले उसमें मैं आपको बताऊंगा फ्लैजिला के आधार पर जीवाणु के प्रकार और उसके बाद आपको जीवाणु का पोषण वगैरह बताऊंगा। ये अभी मैंने आपको बताया जीवाणु कोशिका। अब आप इसको पढ़ेंगे और जो भी प्रॉब्लम है आप, मैंने आपको बताया है, फ़ोन करिए आप और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप फ़ोन करके किसी भी तरह से व्हाट्सएप से आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मैं बराबर देता रहता हूँ 777 20 26 164। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।